हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू चेक द इंटरवल इन विच अ गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये वाले क्वेश्चन को मैं इस तरह से कराऊंगी कि आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, एंड तक सुनना। हमारा जो फंक्शन है, सबसे पहले इसको तरीका बताती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है, सबसे पहले हमें एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। यहां पर हमारा fx है sin x प्लस cos x। f डैश x फाइंड करना है। sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो ये हमने फाइंड कर लिया f डैश x। अब स्टेप सेकंड की बात करते हैं। स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। और वो कैसे फाइंड करेंगे, इक्वल में 0 रखकर। तो ध्यान रखना, दिस इज आवर fx। fx क्या हमारा cos x माइनस sin x। अब इसको हमें क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहां से क्या आ जाएगा, cos x इक्वल टू sin x। अगर मैं cos को उधर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, sin x बाय cos x इक्वल टू 1। क्या आ गया हमारा, tan x इक्वल टू 1। तो tan x की किस वैल्यू पे tan 1 होता है, 45 पे। तो यहाँ हमारा थीटा आ गया पाई बाय 4। यहाँ हमारा थीटा आ गया पाई बाय 4। बट हमें ये गिवन रेंज है 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई का मतलब क्या है, ये हो गया हमारा 0 से राउंड लगाकर 2 पाई तक आ गया। मतलब इस बीच के सारे इंटरवल हमें फाइंड करने हैं जिसमें या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या वो डिक्रीजिंग है। चलिए फाइंड करते हैं कैसे। तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 2 पाई। अब हमारी पहली वैल्यू क्या आई, x की पाई बाय 4। अब मुझे 0 to 2 पाई 2 पाई में सब कुछ फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको मैं रब कर देती हूँ। हमारा x आ गया पाई बाय 4। हमारा x आ गया पाई बाय 4। अब मुझे तो सारा इंटरवल निकालना है, 0 से 2 पाई में सारी रेंज निकालनी है जिसके लिए tan x 1 है। तो अब सेकंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसी में पाई को ऐड कर देते हैं। तो ये सेकंड रेंज होगी हमारी 4 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4। क्या हो गई हमारी 5 पाई बाय 4। अब एक बार एक और रेंज चेक करते हैं। अब इसमें भी क्या करेंगे, 5 पाई बाय 4 में पाई को प्लस कर लो। क्या बन गया, 9 पाई बाय 4। अब 9 पाई बाय 4 का मतलब क्या है, 2.221/4 पाई, मतलब 2 पाई से वो ज्यादा हो गया। तो इसको हम इग्नोर करेंगे। तो हमारे 4 इंटरवल आ गए। क्या क्या 4 इंटरवल हम कैसे लेंगे, ध्यान से देखना। एक हो गया हमारा 0, एक हो गया हमारा पाई बाय 4, एक हो गया 5 पाई बाय 4 और एक हो गया हमारा 2 पाई। ये 4 इंटरवल आ गए। अब मुझे चेक करना है, 3 इंटरवल बन गए, 1 2 और ये 3। मुझे चेक करना है किसमें वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज है और किसमें वो डिक्रीजिंग है। कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखते हैं। हम क्या करेंगे, पाई बाय 4 का मतलब क्या है, 180/4। चेक कर लो बेटा, कितना आएगा ये, 45 डिग्री। ये आएगा 45 डिग्री। 5 पाई बाय 4 का मतलब क्या है, 5 बाय 4 इंटू 180। दैट मीन्स ये आ गया हमारा 225 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसको इस वर्ड्स में क्यों लिख रही हूं, ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए फाइंड करना। कैसे करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस वाले इंटरवल से थोड़ा सा छोटा इंटरवल पुट करते हैं f डैश x में। तो ये 0 से 45 है, इनके बीच की कोई वैल्यू उठा लो, लेट कर लो 30। अब उस 30 को मैं किस में पुट करूंगी, f डैश x में। तो चलिए पुट करो f डैश x, बोले तो f डैश 30। f डैश x हमारा ये था, तो पुट कर लो cos 30 माइनस sin 30। cos 30 कितना होता है, √3/2। sin 30 होता है 1/2। सॉल्व कर लो, ये आ गया √3 माइनस 1। √3 होता है 1.7। 1.7 में से 1 को सबट्रैक्ट करोगे, ये हमें पॉजिटिव देगा आंसर। क्या देगा हमें, तो ये वाला इंटरवल आ गया पॉजिटिव। दैट मींस इसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, क्योंकि जब भी वैल्यू पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलिए अब दूसरा इंटरवल चेक करते हैं। पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4। आप यहाँ देख रहे हैं ये वैल्यू 45 से 225 है। आप कोई भी वैल्यू चेक कर लो, 90 ले लो।
क्या ले लेती है, क्या ले लेते हैं 90। अब 90 को फिर से किसमें पुट करेंगे, एफ डैश एक्स में। तो एफ डैश एक्स में पुट कर दो, cos 90 0 होता है, sin 90 1। तो यहां से आप देख रहे हो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्या आ रही है, तो इस रेंज में हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा 225 से 360, इसमें हम उठा लेते हैं 270 उठा लेते हैं। 270 का मतलब क्या हो गया, 3 पाई बाय 2। चेक कर लो कि 270 से 3 पाई बाय 2 कैसे आया, इसको रेडियन में चेंज कर लो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके 0 से 0 कट, 9 3 जा 9 2 जा, ये आ गया 3 बाय 2 पाई। अब वही इसके बीच का इंटरवल निकालना है, 3 पाई बाय 2 हम ले रहे हैं और उसको किस में पुट करेंगे, एफ डैश एक्स में। तो चलिए एफ डैश एक्स में 3 पाई बाय 2 पुट कर दो, तो ये आ गया हमारा cos 3 पाई बाय 2 माइनस sin 3 पाई बाय 2। अब चलिए वैल्यू चेक करते हैं। cos 3 पाई बाय 2 का मतलब क्या है, पाई माइनस पाई बाय 2, पाई प्लस पाई बाय 2, और यहां पे क्या आ जाएगा, पाई प्लस पाई बाय 2। आपको पता है ये हमारा क्वाड्रेंट होता है, दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई। अगर मैं पाई में कुछ प्लस कर रही हूं तो दैट मींस वो थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड में cos नेगेटिव होता है, तो ये हमारा आ गया माइनस cos पाई बाय 2। सेम यहां पर चेक कर लो, sin पाई प्लस थीटा, सेम थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन भी नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव यहां एक नेगेटिव वहां, तो क्या आ गया पॉजिटिव। चलिए वैल्यू पुट कर लो, cos 90 0, तो ये पूरा 0 हो गया। अब sin 90 1 होता है, तो ओवरऑल हमारी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। तो यहां से आप देख पा रहे हो, दोबारा बता देती हूं एक बार। सबसे पहले हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या किया, एफ डैश एक्स फाइंड किया, फिर एफ डैश एक्स से हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए। अब उन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर अरेंज कर लिया। क्या किया, नंबर लाइन पर एक आया था हमारा पाई बाय 4, एक आया 5 पाई बाय 4, और 0 और 2 पाई गिवन था। चेक कर लो, 0 से 2 पाई गिवन था, तो इस तरह हमारे 3 इंटरवल बन गए, 0 से पाई बाय 4, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 से 2 पाई। अब इसके बीच के इंटरवल निकालने के लिए हमने क्या किया, इसके बीच की कोई भी वैल्यू ली और उसको एफ डैश एक्स में पुट किया, चेक किया कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव। तो हमने देखा इस वाली इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो दैट मींस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इस वाले इंटरवल को ले लो, पाई बाय 4 का मतलब 45, 5 पाई बाय 4 का मतलब 225 डिग्री, डिग्री रेडियन से डिग्री में चेंज कर लिया मैंने। अब इस इंटरवल में मैंने 90 उठा लिया, 90 को वही एफ डैश एक्स में पुट किया, चेक किया वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो यहां पर आया हमारा नेगेटिव, जिससे शो होता है फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब नेक्स्ट देख लो, थर्ड इंटरवल लास्ट वाला, जिसकी रेंज है 225 से 360, इसके बीच का इंटरवल क्या जाएगा, 270। अब 270 उठा लिया मैंने 3 पाई बाय 2, उसको फिर से मैंने क्या किया, एफ डैश एक्स में पुट किया। एफ डैश एक्स में पुट करने के बाद मैंने चेक किया ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्वाड्रेंट में अगर जैसे ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया, मुझे पता है थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है, तो cos भी नेगेटिव है और sin भी नेगेटिव, तो ओवरऑल ये हमें वैल्यू क्या दे रहा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव दे रहा है, तो दैट मींस इस इंटरवल में भी क्या आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो चलिए इसका आंसर क्या है वो लिख देते हैं फटाफट से। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसमें हो रहा है, दो इंटरवल है, एक तो 0 से पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4